शांति प्रिय गोयल का फेवरेट इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन सा है? और अगर मैं बोलूं उसमें सबसे ज्यादा कैची मोमेंट जो था एशिया कप का वो था हमारा जसप्रीत बुमराह का। तो मेरा जो प्यार है क्रिकेट के प्रति, मेरा जो प्यार है अपनी बियर्ड के प्रति और जो मेरा प्यार है देश के प्रति, तो मैंने उन सबको कंबाइंड कर दिया। मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके मेरे को लग रहा है एशिया कप लेके आना पड़ेगा। फाइनल वाला मोमेंट जब वो सूर्य कुमार यादव ने कैच ली, मैं वो जो कैच था ना, लिटरली वो वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया गया। Log off! Log off! Log off! सूर्य कुमार यादव! नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के डिजिटल पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। आज न्यूज रूम में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमें डिटेल में और विस्तार में बताएंगे कि अगर कोई क्रिकेट मैच स्टेडियम में खेला जा रहा है तो वहां पे फैंस, यानी कि जिसको क्रिकेटिंग लेजेंड्स जैसे कि सुनील गावस्कर हो गए, जैसे कि एबी डिविलियर्स हो गए, जो फैंस को 12th मैन का एक टैग दे रखा है, उनकी क्या भूमिका होती है। आज वो हमें बताएंगे कि जब 2020 और 21 में क्रिकेट के मैचेस बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रहे थे तो फैंस की क्या ओपिनियन थे, क्रिकेटर्स की क्या एक उनका ओपिनियन था कि फैंस के बिना मैच खेलने का क्या महत्व होता है। आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं शांति प्रिय गोयल जी। शांति प्रिय गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इंडिया डेली पे जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत इसी तरीके से एक लाइट नोट से करना चाह रहा हूं। आपको शांति प्रिय गोयल से ज्यादा किसी और नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने सुना है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, ट्राई कलर बियर्ड मैन। यस, ये ट्राई कलर बियर्ड का कहां से आप में एक जज्बा आया कि मैं तिरंगे के रूप में अपनी दाढ़ी रखूं या फिर मैं फैन बनूं एक ऐसा? थोड़ा उसके बारे में एक बार हमारी ऑडियंस को पहले बताइए। तो बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये ट्राई कलर बियर्ड एक्चुअली ना एक इजाद हुआ जब जस्ट आफ्टर कोविड। तो कोविड में क्या था कि यार आई वॉज हैविंग लिटिल बियर्ड, मेरी थोड़ी बियर्ड होती थी, बट कोविड में बियर्ड थोड़ी सी ना लंबी हो गई। लंबी होने के बाद जब कोविड खत्म हो गया तो घर वालों का जाग गया, यार इतनी लंबी बियर्ड अब कटा लो, हो गया बहुत। क्योंकि उस समय आप सलून नहीं जा रहे थे, तो कोई टच नहीं कर रहे थे, तो आप फिजिकल टच को अवॉइड कर रहे थे, तो वो मैं जा नहीं रहा था, तो वो बियर्ड लंबी हो गई, बट वो ठीक लग रही थी। तो मैंने सोचा बहुत पहली बार ऐसा हुआ, मैंने इतनी लंबी बियर्ड करी तो उसको रख के चलता हूँ, बट घर वाले थे नहीं कटाओ। तो मैंने सोचा कि यार इसको कुछ यूटिलाइज कर लेता हूँ सो दैट कि ये कंटिन्यू हो पाए, मेरे घर वाले कुछ ना बोले। तो उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था। बिल्कुल। तो मेरा जो प्यार है क्रिकेट के प्रति, मेरा जो प्यार है अपनी बियर्ड के प्रति और जो मेरा प्यार है देश के प्रति, तो मैंने उन सबको कंबाइंड कर दिया। तो कंबाइंड करके मैंने ट्राई कलर बियर्ड किया एंड इट गॉट वायरल। लोगों को बड़ा पसंद आया, तो फिर मैंने वो ट्राई कलर बियर्ड चालू कर दिया। लोगों को पसंद आया, वायरल हुआ। ये एक चीज मुझे बताइए, एज अ फैन आपने क्या सोचा था कि आपको इतना फेम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ? क्योंकि देखिए, जितना मैं जानता हूं आपके बारे में, आपको स्पोर्ट्स की रुचि है, आपको मीडिया के बारे में पता है, आप मीडिया के खुद एक सदस्य रह चुके मीडिया इंडस्ट्री में। आपको उम्मीद थी कि आपको इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, वो भी सिर्फ इंडियन फैन से नहीं, आप दुनिया के जिस कोने में जाते हैं आपको वहां से ऐसा रिस्पांस मिलता है? नहीं, देखिए सोचा तो नहीं था और ये सोच के भी नहीं किया था मैंने ट्राई कलर बियर्ड। ये तो सब मेरे को अपनी दाढ़ी बचानी थी उसके लिए किया था। बट हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई एक अच्छी चीज के लिए अच्छे इंटेंशन से कोई चीज करते हो तो वो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से चल जाती है, लोगों के दिल को छू जाती है। और इसके पीछे मतलब एक बड़ी आपको बोलूं एक अच्छी सी घटना है, मतलब आप भी हंसोगे उसको सोच के कि जब मेरे घर वाले थे प्रेशर डाल रहे थे कि यार कट करो कट करो कट करो, तो मैं कट नहीं कर रहा था। तो आपको पता है कि दिवाली पे आपके दिए जलते हैं, तो घर पे हमारी पूजा चल रही थी, थाल में मैंने सारे दिए जला के पूजा रखी थी। फिर क्या होता है कि आप उन दियों को उठा के हर एक कमरे में जहां जहां अंधेरा होता है वहां पर रोशनी के लिए रख, तो जब मैं वो दिए रख रहा था बैठ के, तो एक दिए ने मेरी आंख पकड़ ली, बियर्ड। तो मेरी बियर्ड हाफ जल गई, उसके बाद हाफ जली, हाफ कटी। और पहली बार एक ऐसा मोमेंट था जहां पर माँ खुश थी कि आग लगने पर। तो वो कहते थे देखो मेरे राम को भी यही मंजूर था कि तुम्हारी दाढ़ी ना कटे, दाढ़ी कट जाए। तो ऐसे दाढ़ी कटी, बट लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ी और फिर वो मेरे को लगा ऊपर वाले ने देखा होगा मेरा दर्द दाढ़ी कटते हुए, तो उन्होंने कहा इसकी दाढ़ी ही पॉपुलर कर दी जाए। तो वहां से ही निकल के आ गया, मुझे लगा। देखिए, आपका मतलब बताने का तरीका, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे इस टाइम आपकी लाइन सुन के कि यार ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। आपने बहुत सही लाइन बोली कि आपके राम ने ऐसा चाहा और ऐसा सही हुआ। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या आज के टाइम में बहुत वायरल नाम है 3 देश। भारत इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है, थोड़ी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हाँ, एग्री। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बचकानी हरकत करके बांग्लादेश क्रिकेट को
वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि क्या बांग्लादेश जो बाहर हुई है और स्कॉटलैंड को एंट्री मिल गई है ग्रुप सी में, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान माए बाप का हाथ है इसमें, या फिर बांग्लादेश भैया ये तो खुद की बेवकूफी से बाहर हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि सारा काम किया धरा जो है बांग्ला उसका है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने जो पीछे से पुश किया, और वो जो उनका ना हमेशा से होता है ना, हम क्रिकेट को छोड़ देंगे, नॉर्मल बोले तो बहुत बड़ बोले हैं, वो जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, बट उसका ना सिर ना पैर, ऐसा तो वो ऐसा ही हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश को आगे किया, और फिर देखो उन्होंने बोला था कि अगर बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा तो हम भी आउट हो जाएंगे। कहाँ हो रहे हैं आउट? और तो उन्होंने टीम अनाउंस कर दी। अरे भाई साहब, मैंने अभी तक टिकट नहीं कराई है उसके चक्कर में, कोलंबो के मैच में पता चला मैं टिकट करा दूं, क्योंकि यार एक्चुअली कहते हैं मैं ट्रैवल करना है तो मेरे को खुद ट्रैवल करना होता है, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो खुद ट्रैवल करता हूं तो थोड़ा देख के करना पड़ता है कि मैंने अगर नॉन रिफंडेबल टिकट कराया तो वो महंगा पड़ेगा, तो मतलब वो उसके चक्कर में मैं टिकट अभी तक नहीं कराया कि होगा कि नहीं होगा। जो ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं सबको जानना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान का मैच भारत की सरजमीन पर नहीं, कोलंबो में हो रहा है, श्रीलंका में, क्योंकि जैसे कि इंडिया नहीं गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान, तो वैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया आने को मना करा है, राइट? हाँ, बट लेकिन ये ना उसके पीछे रीजंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते हैं ना, हम खेलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बट लेकिन आपको सिक्योरिटी भी तो चाहिए। आपने देखा होगा पीछे अभी मैचेस हुए थे तो वहां पर भी अटैक हो गया था, प्लेयर्स थे ना। इंडिया में कभी ऐसा हुआ है? इंडिया में सिक्योरिटी की गारंटी ली जाती है। अभी भी जब आपने ये पूरा इंसिडेंट चल रहा है बांग्लादेश का, तो स्पेशल बीसीसीआई ने रिटन में दिया है कि अगर हल्की सी भी थ्रेट लगेगी, हल्का सा दोबारा से, पता है आपको कि दोबारा से रिव्यू कराया गया स्टेडियम्स का, दोबारा से सिक्योरिटी रिव्यू कराया गया, उसमें पॉइंट्स और ऊपर निकल के आएंगे, इंडिया की सिक्योरिटी और बेटर है। लेकिन उसके बाद भी स्पेशल बीसीसीआई ने ये उनको आश्वासन दिया, रिटन में दिया है कि कहीं भी लगेगा तो हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पोस्ट करेंगे। उसके बाद भी वो आना नहीं चाहते हैं। वो अगर इंडिया से कंपेयर करें तो वो कंपेरिजन बनता नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, बीसीसीआई को जो क्रिकेट वर्ल्ड का, पूरे आईसीसी का, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग बोर्ड कहा जाता है, अब उसके पीछे लोगों को लगता है, खासकर पाकिस्तानी ऑडियंस को लगता है, जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है। यार पैसा है तो उसमें कुछ और, जैसा आपने बताया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को 2 नहीं 3 नहीं 4 बार रिव्यू किया जा रहा है। हमारे फिक्स स्टेडियम नहीं है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे हमारे पास 3 स्टेडियम नहीं है। हमारे पास नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, वेस्ट टू ईस्ट स्टेडियम्स की कमी नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो बीसीसीआई सही कर रहा है और पीसीबी बिल्कुल नहीं कर रहा है? यार वो थॉट है ना, वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो ही नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे कि हम मैच कराना चाहते हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच कराना है, पैसे कमाना है। आज की डेट में मतलब कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहे ना खेलना चाहे, बट हर प्लेयर आईपीएल खेलना चाहता है। क्यों खेलना चाहता है? यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर हर किसी को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, हॉस्पिटैलिटी है, पैसा है, इज्जत है। यहाँ उन प्लेयर्स को उतनी इज्जत मिलती है जो कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर बात होती है, बट मेरे को लगता है कि वो ये ना, पाकिस्तान ना उस लेवल से समझता नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करता नहीं है। वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करेगा तो शायद आज पाकिस्तान, नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को तो नुकसान नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान के प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, और उन्होंने वो साथ साथ बांग्लादेश को और कर दिया। अब बांग्लादेश के प्लेयर भी नहीं खेल पाएंगे तो बेचारे, आप सोचो ना क्या होगा। हम वो देश हैं जो दूसरे देश के लिए होम ग्राउंड देते हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। आप सोचो, मेरे को वर्ल्ड कप में, आपका T20 वर्ल्ड कप में मेरे को मियामी में मिली थी, पूरी पाकिस्तान की टीम थी, सारे लोग मिले थे। तो जैसे ही उनको मैंने बताया ना कि मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है, तो उनको लगा कि मैं उनके घर की बात करने लगा, क्योंकि उनका स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में है। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, यार आप फिर को आपको तो वहां आना पड़ेगा, और फिर आना समाओ, मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि मैं वहां जा नहीं पाया हूं, बट लेकिन मेरे को उनके पास जाना है। तो मतलब ये एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, थिंक प्रोसेस है, और प्लस क्या है कि आपको आईपीएल कराना कैसे, उसके पीछे जिस तरीके की एग्जीक्यूशन चाहिए, जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो गवर्नमेंट उस तरीके से सपोर्ट करती है। उस तरीके से हमारे पास प्लेयर्स हैं, उस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूटर हैं, उस तरीके से हमारे पास इकोनॉमिस्ट है, हमारे पास टीम की कमी नहीं है। कोई भी जैसे मैच खेलते हैं तो मेरे से हमेशा बोलता है कोई एक फेवरेट प्लेयर बताओ। फेवरेट प्लेयर क्या होता है? फेवरेट टीम होती है। कोई भी मैच एक प्लेयर नहीं जिताता है, पूरी टीम मिलकर जिताता है। आप बोलो कि एक प्लेयर ने सेंचुरी मार दी और उसने मैच जिता दिया, नहीं जिताया, ऐसे कभी नहीं होता, है ना। जब तक बॉलर्स अपने, हाल ही बॉलर्स ने विकेट ना लिए हो, बट बॉलर्स ने रन तो बचाए हैं। फील्डर ने, किसी बंदे ने बॉलिंग में कुछ ना किया हो, बैटिंग में कुछ ना किया हो, बट उसने फील्डिंग करी है, फील्डिंग में रन बचाए हैं। तो वो हर कोई प्लेयर का अपना एक योगदान होता है, और उस योगदान के चलते हम एक टीम मैच जीतते हैं। तो ऐसे ही कोई इवेंट आपको कराना है तो एक इवेंट, एक पूरी टीम काम करती है, तो वो टीम पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के एक टाइम पे जो सेलेक्टर्स और जो कोचिंग कमेटी होती थी, उसमें रमीज राजा का नाम काफी दिनों पॉपुलर आया था। रमीज राजा के बाद आए मोहसिन नकवी। अब हमारे जितने भी फैंस हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ स्पोर्ट्स पे शोज जाते हैं,
उस पर कमेंट जरूर आता है कि मोहसिन नकवी चोर है। अब मोहसिन नकवी चोर इसलिए है क्योंकि सभी को पता है कि एशिया कप की ट्रॉफी जो कि भारत जीता है वो आज तक भारत नहीं आई, ये मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में नहीं आई है। ये मोहसिन नकवी, क्योंकि आप वर्ल्ड कप एशिया कप में मौजूद थे दुबई में, मोहसिन नकवी क्या कैरेक्टर है, इसको थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब क्या ही कैरेक्टर है वो सबको पता ही है क्या कैरेक्टर है। मैं इनफैक्ट 2 घंटे वेट किया, मैं एशिया कप के फाइनल में था, बिल्कुल वहीं बैठा हुआ था, वहीं देख रहा था, वो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वो खड़े हैं बाहर ना आ रहे, पहले से क्लियर था। इंडिया ने अपना स्टैंड पहले से क्लियर कर दिया था, जब नो हैंडशेक किया था तो क्लैरिटी दे दी थी कि यार हमारे ऊपर आप हमला करोगे तो हम ऐसा तो हाथ तो नहीं मिलाने वाले, मैच खेलेंगे वो खेले हम। लेकिन उसके बाद भी हमने ये क्लियर किया था कि अगर मोहसिन नकवी हमको ट्रॉफी देंगे तो हम नहीं लेंगे, ये पहले से ही क्लैरिटी थी। तो आपको उसका ऐसा भी क्या है कि मेरे को ट्रॉफी देनी है, मैं वाला हिसाब किताब क्या होता है। 2 घंटे सर इंतजार किया, और मैंने अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू में बोला है, मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके मेरे को लग रहा है एशिया कप लेके आना पड़ेगा। अब वो वही रह गया है। तो मतलब मुझे लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करो और अपने एशिया कप लेके आओ। आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो होगा, हाँ। और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक करके कुछ आए ना आए एशिया कप की ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर हमारी गवर्नमेंट करती है तो करती है, ना तो हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने फैंस है ना, हम सब लोग मिलके जाएंगे और लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एशिया कप हमारी वेल डिजर्व विक्ट्री है। अब जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, हाँ हमारे मैचेस दुबई में हो रहे थे, लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग चले कि भाई ठीक है आईसीसी होस्ट कर रहा है, एसीसी होस्ट कर रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन 2 टीमें जब फाइनल खेलती तो एक टीम विजेता होती है, वो ट्रॉफी मिलनी चाहिए उसे। नहीं आप खेलो ना, जीत कर लो ना, आपको रखना है रखो, हम तो चाहते हैं रखो, पर रखने लायक तो बनो। है नहीं यार। अब आपको याद होगा वहां एक प्लेयर ने बोला था कि मैं जसप्रीत बुमराह की 6 बॉलों पे 6 छक्के मारूंगा। बिल्कुल याद है मुझे। पता है आपको, उसने अगले स्टार्टिंग के 3 मैच में खाता तक नहीं खोला था, 0 पे आउट थे स्टार्टिंग के 3 मैचेस में। आप बात कर रहे हैं सैम आयूब की। बिल्कुल। ऐसे बोले सैम आयूब वो खिलाड़ी, क्योंकि हम दर्शकों को भी बता दें, वो खिलाड़ी है जिन्होंने दावा किया, जैसा कि अभी शांतिप्रिया जी ने बताया, कि मैं बुमराह की 6 बॉल पे 6 छक्के मारूंगा। एक बात मैं मानता हूं, उन्होंने ग्रुप स्टेज में तो दूसरा मैच में 1 छक्का मारा था, लेकिन पहले 3 मैचेस में 0, 0 और 0। मतलब इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जुबान के तो बहुत ही बढ़िया है कि बॉल सब कुछ देंगे, लेकिन फील्ड पे जब उतरेंगे कुछ नहीं करते देखा हमारा अभिषेक शर्मा देखा था ना आपने, पहली बॉल पे छक्का मारा था ना, शहीन अफरीदी को। तो ये एटीट्यूड होता है, तो जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। एक विराट कोहली का बड़ा फेमस मोमेंट आपको याद होगा, जो अभी आपने बोला उसी को याद आई एक चीज, एससीजी का मैदान था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पे शतक मार के बैट के सामने कुछ ऐसे किया था, जो बड़ा वायरल हुई थी वो चीज। वो किया था बिल्कुल। क्योंकि उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने बोला था कि विराट कोहली इस पिच पे 100 नहीं मार सकता, और विराट कोहली ने 100 मार के दिखाया ना। उन्होंने कोई एग्रेशन से सेलिब्रेट किया, उन्होंने सिर्फ बैट बोला कि लेट माय बैट स्पीक। हाँ, मतलब ये होता है राइट क्रिकेट पिचेस पे। एग्रीड। एक मुझे चीज बताइए कि पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं, जैसे आपने भारत पाकिस्तान के फाइनल्स भी देखे हैं, आपने लीग स्टेजेस मैचेस भी देखे हैं, क्या पाकिस्तानी फैंस सही में इतने इलिटरेट होते हैं जैसे वो टीवी फोड़ देते हैं, जैसे हम उनकी वीडियोस देखते हैं, या फिर ग्राउंड में उनका रवैया कैसा होता है मैच के दौरान और मैच के बाद जब हार जाते हैं? तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जितने भी पाकिस्तान के मैचेस देखने, एक्सेप्ट एक मैंने देखा था T20 वर्ल्ड कप का जो न्यूयॉर्क में था, और जो बाकी सारे मैचेस मैंने पाकिस्तान के देखे हैं, बहुत सारे मैचेस देखे हैं, वो सारे मैंने दुबई में देखे हैं। सारे मैचेस दुबई में ही हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले। तो या तो सोचो कि वहां की पब्लिक पढ़ी लिखी है, तो जो भी आपके फैंस है पाकिस्तानी फैंस, तो मैंने कहीं पर भी ऐसे नहीं देखा कि गाली गलौज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा इलिटरेट है। इनफैक्ट बहुत हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि हाथापाई कर रहे होते हैं। मेरा एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है जहां पर मैं चाचा जान के कंधे पे हाथ रख के बातें कर रहा हूँ बड़ा बहुत, तो वो भी जोश में बात हो रही है, बट कहीं पर ऐसा नहीं है कि एग्रेशन नहीं है मतलब का। इनफैक्ट अगर मैं मैच से पहले देखूं, मैच से पहले वो कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं कि हम सपोर्ट करने तो पाकिस्तान को आए हैं, बट जीतेगा तो इंडिया ही। मतलब पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो विराट कोहली की टी शर्ट पहन के आ रहे थे, उनसे मैं पूछे हैं बहुत सारे, मैंने बॉक्सेस करे हैं मैच से पहले, तो उनसे पूछता हूँ फेवरेट प्लेयर, तो बोलते विराट कोहली। किसको भी देखने आए हो? विराट कोहली। तो मतलब ये वाला प्यार पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को, इनफैक्ट मैच हारने के बाद मेरे काफी डिस्कशंस होते हैं फैंस के साथ, तो उन्होंने कहा यार कभी हमें भी जोश मनाने का मौका दे दें। नहीं मिल पा रहा है, वो मायूस होके जाते हैं। बट हाँ, जो वो तोड़ वाली बात है वो स्टेडियम में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिली। या हो सकता है बोलो कि यार जो दुबई है, दुबई के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है, वहां पर आप
कोई भी इस तरीके की बहुत एक्टिविटी strict है करनी वहाँ पे, हाँ। तो अगर आप बाई चांस कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो तो सीधा आपको डिपोर्ट किया जाता है, कोई नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है उधर। ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, शायद वो एक रीजन रहे हो। बट हाँ, पाकिस्तानी फैंस भी इंडियन टीम को बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं आप क्योंकि आप देखिए आप ग्राउंड पे थे और ये नहीं कि एक या दो मैच, इक्के दुक्के मैच में नहीं, आपने मैचेस देखे हैं, आपने अटेंड करे हैं, तो आपको बेटर ओपिनियन पता है वहां का, जो कि एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि पाकिस्तानी फैंस जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, कुछ करते होंगे, ऑब्वियसली करते होंगे, हर जगह बैड एंड गुड पीपल्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आपको देखा होगा कि हम मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हो रहा था, हम उसको बॉयकॉट करने की, इंडिया में ही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि होना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि जो बोल रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए वो देशभक्त नहीं है। बिल्कुल। तो उनकी सबके थॉट प्रोसेस अलग है, सबका ना सोचने का तरीका अलग होता है, तो दैट मैटर्स। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने भी बात करी बीसीबी की, पीसीबी, हमने आईपीएल पीएसएल के बारे में जिक्र किया, इंडियन टीम के बारे में ऐसा कहा जाता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कि अगर 11 के 11 खिलाड़ी खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे पास अगले 11 खिलाड़ी ऐसे रेडी हैं जो कि प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं मेन इंडिया की तरफ से। नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूं आपसे। 11 नहीं है, 33 है। अच्छा। हर फॉर्मेट की 2 टीम आप बना सकते हो। आप अभी आगे देखोगे, T20 का फॉर्मेट अलग है, टीम अलग है, वनडे की टीम अलग चल रही है, एंड टेस्ट मैच की टीम अलग चल रही है। तो अगर आप चाहो तो 2 पैरेलल टीम हमारे पास हर फॉर्मेट में है, तो 11 नहीं है, 33 है। आपको करेक्ट करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को, ये मैं करेक्ट करता हूं कि 11 की जगह 33 है, ये मैं ऑन कैमरा करेक्ट कर रहा हूं इस चीज को। लेकिन ऐसा बाकी टीम, और खासकर हम बात करें एशिया की टीम्स की, क्योंकि एक बार बोला जाता है जो सेना कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया, इनके पास भी ऐसे एक टाइम पे खिलाड़ी होते थे। जब खासकर मैं बात कर रहा हूं रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैं बात कर रहा हूं डैनियल विटोरी कह रहा कि न्यूजीलैंड में। एग्रीड। आज के टाइम में एशिया में सिर्फ भारत ही ऐसी क्यों टीम है जिसके पास 11 की जगह 33 खिलाड़ी हैं? लेकिन चाहे हम श्रीलंका की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, वहां पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या? क्योंकि देखिए आपने जैसा बताया कि ग्रेटर नोएडा अफगानिस्तान का होम था एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे भी होगा जहां तक है। लेकिन ऐसा बाकी टीम्स में क्या चीज रह रही है? क्या कोच नहीं है उनके पास? क्या फैसिलिटीज नहीं है उनके पास? या फिर ऐसा क्या ड्रॉबैक है उन टीम्स में? मुझे लगता है ना, जो थोड़ी कमी है वो ग्रास रूट की कमी है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि टीम में जो प्लेयर खेल रहा है वही ऊपर जाएगा, वही। हमारे पास क्या है कि अगर आप देखो, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिल्कुल, तो हमारे पास दिल्ली प्रीमियर लीग है, बिल्कुल डीपीएल है, फिर आईपीएल है, फिर इंडियन क्रिकेट है, बीच में रणजी है, बीच में आपका विजय हजारे है ना? हाँ। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं प्लेयर्स के पास। अगर आप अच्छा खेलते हो ना, तो यू कैन गो, आपको डायरेक्टली इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं जाना है। बिल्कुल, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप परफॉर्म कीजिए, दिल्ली खेलिए, परफॉर्म कीजिए, आईपीएल कीजिए, परफॉर्म करो इंडियन क्रिकेट टीम में। तो यहाँ पर ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और वो हम ध्यान रखते हैं। और अभी तो मैं बात करूं, मैं भी स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं भी ग्रास रूट की बात करता हूं। तो मैं यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं, मैं स्कूल्स में जा रहा हूं, तो मैं यूनिवर्सिटीज से ग्रास प्लेयर्स के तैयार कर रहे हैं, वहां पर मैं टूर्नामेंट करा रहा हूं, वहां पर कोचिंग करा रहे हैं, बेसिकली ग्राउंड रूट पे जाके एक्सपोजर दे रहे हैं, तो खिलाड़ी को चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो बाकी कंट्रीज में, क्योंकि उस तरीके की सोच नहीं है, उस तरीके का इंफ्रा भी नहीं है। एक्चुअली थोड़ा डिपेंड करता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इंक्लाइन से टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो ओनली क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, आज की डेट में अगर खेलो इंडिया की बात करो, तो खेलो इंडिया रोज कुछ ना कुछ इवेंट करा रहा है, हर स्पोर्ट्स में इवेंट करा रहा है। अभी रिसेंटली आई वाज इन आपका प्रोमेथेस स्कूल में था, वहां पर इंडियन शूटिंग लीग का प्रीमियर स्टार्ट हो गया है। तो वर्ल्ड की पहली शूटिंग लीग चालू करी है हमने, गोल्फ की लीग चालू करी है कपिल देव जी ने मिलकर। तो यहाँ पर ना वो स्पोर्ट्स को थोड़ा एक दूसरे नजरिए से देखा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे जो पार्ट है ना, क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट इन इंडिया, वो एक रिलीजन है। तो उस रिलीजन को आप बाकी जगह नहीं लेके आ पाते, डिफरेंट है थोड़ा सा। बिल्कुल। एक अगर फैंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, थोड़ा इसको थोड़ा लाइटली एंगल में बात करते हैं कि फैंस बहुत तरीके के होते हैं पिच पे। आप जैसे पिच पे जो लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं, स्टेडियम में बहुत तरीके के फैंस होते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे तेंदुलकर का सबसे बड़ा फैन बनना है, मुझे सुधीर जी बनना है। काफी लोग बोलते हैं मुझे धोनी का सबसे बड़ा फैन बनना है, कि मैं पूरा अपने आप को बॉडी पेंट करा के 7 नंबर लिख के MS धोनी पीछे लिख के अपना कर लूं। ये जो फैंस होते हैं, क्या इनका महत्व सिर्फ एक पॉपुलैरिटी तक रहता है, या फिर एक फैन की जो पर्सनल जिंदगी होती है? अगर मैं आप ही की जिंदगी की बात करूं, आपको क्या बैकलैश देखने को मिलता है कि आपको लोग ट्रोल करते हैं? क्या आप लोग उनको, क्या आपको ह्यूमिलेट करते हैं ऐसी चीजों पे? नहीं, ह्यूमिलेट तो नहीं करते, अप्रिशिएट जरूर करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, अगर मैं अपने ट्राई कलर लेके जाता हूं और मैं वर्ल्ड के किसी कोने में जाता हूं, तो उन्हें लगता है कि उनका इंडिया आ गया।
तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्यारे से तरीके से बोलते हैं कि नहीं आज आप डिनर हमारे साथ करोगे, आज हमारे साथ लंच करोगे, हमारे साथ रहना है आपको। तो मतलब उस तरीके से प्यार बहुत मिलता है। हाँ डेफिनेटली, जैसे सुधीर की बात करी, जैसे हम धोनी के लिए राम बाबू की बात करें, अभी रोहित के लिए दीपक की बात करें, तो ये सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, इनके पीछे बहुत एफर्ट लगता है। अगर मैं अभी की बात करूं, 5 मैच चल रहे हैं T20 सीरीज, T20 कहां से कहां हो रहे हैं आपको पता है, बिल्कुल, है ना, एक यहाँ एक वहां एक यहाँ, अलग अलग कोनों पे, और बीच में एक दिन का गैप है, बिल्कुल, किसी में 2 दिन का, किसी, तो वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग टाइम, आज मैच खत्म हुआ फटाक से स्टेशन गए, ट्रैवल करके अगले दिन पहुंचे, वहां पर प्रैक्टिस थी, फिर मैच किया। तो बहुत मेहनत लग रही होती है, बहुत एफर्ट लग रहे होते हैं, अपना बॉडी पेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मेरी बात करोगे तो मैं आपके साथ बीजीटी सीरीज में था, मेलबर्न सिडनी में था, टेम्परेचर, टेस्ट मैच, ठीक है, उसमें ट्राई कलर को मेंटेन करना, तो और आप उसमें बैठते हो, और मैं अपनी की बात करता हूँ, जो प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं, मतलब जो फैंस हैं, आप सोचो वो कितने टाइम, किस तरीके से, अभी T20 वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन्स वाला, बॉम्बे, बारिश, आपको याद होगा, बारिश से डिले हुआ, तो सब लोग बारिश में बैठे हुए हैं। वो जुनून कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो जुनून अलग ही होता है, मेहनत होती है, बट लेकिन ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभी टच किया, वुमेन्स क्रिकेट। अभी शूट से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, आपने हरमनप्रीत कौर का एक किस्सा बताया था, जरा अगर आप वो फैंस को एक बार शेयर करना चाहिए कि हरमनप्रीत कौर T20 वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप से लेके जो 50 ओवर वर्ल्ड कप उन्होंने लिफ्ट किया, उसके बीच का जो मोमेंट जो आपने एक्सपीरियंस पर्सनल फर्स्ट हैंड किया था। तो हाँ, तो मतलब बेसिकली क्या है कि मैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हूँ या एज ए स्पेक्टेटर, मैं ओनली मेंस टीम को सपोर्ट नहीं करता, आई सपोर्ट ऑल द स्पोर्ट्स। इनफैक्ट वुमेन्स क्रिकेट को मैं पिछले 1-2 सालों से बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो जहां भी वुमेन्स टीम ट्रैवल कर रही थी, तो आई वाज ट्रैवलिंग विद देम, ठीक है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 हो। तो एशिया कप के लिए मैं श्रीलंका था, ठीक है, कैंडी था। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप के लिए मैं मिडिल ईस्ट ट्रैवल किया। तो जब एशिया कप हारे, वो फाइनल गेम था, वो फाइनल गेम श्रीलंका के साथ था, थोड़ी सी चूक से हम हार गए। तो जब वहां पे हम जा रहे थे, तो मैं और पूरी टीम हम सेम फ्लाइट में थे। तो हरमनप्रीत मैम जो थी बहुत डिप्रेस सी नजर आ रही थी, सैड मोमेंट था, क्योंकि उनको, वो खेल रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो निकाल के ले जाएंगी मैच को, तो वो नहीं लिफ्ट कर पाई थी वो बहुत। हाँ, बहुत अच्छी, आपने तो देखा था वो। तो वो बड़ी मायूस थी। तो मैंने उनको, मैम को बोला, मैंने, क्योंकि मैम वेरी पॉजिटिव थिंकर, तो ठीक है ना, तो मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए, हो सकता है कुछ बड़ा लिखा है। और उसके बाद अभी मेरे को मिली, अभी 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले की बात है, मेरे को एक इवेंट में मिली, तो आई मेरे से, मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे से हेलो किया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम देखो, हमने थोड़े दिन पहले कहा था कुछ बड़ा लिखा है, लेकिन वो इतनी जल्दी आप बड़ा कर दिखाओगे, ये बड़ा आश्चर्यचकित है। तो वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपने उस मेहनत के साथ जिस तरीके से उस वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया, तो इट्स अमेजिंग। क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट, आपने बिल्कुल सही चीज बोली, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, ये वो नाम है जिन्होंने इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि एक स्कूल की बच्ची भी आके अपने क्रिकेट कोच को बोल सकती है कि मुझे क्रिकेट टीम में आना है। क्योंकि पहले ये मिथ था कि नहीं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, आज से 20 से 25 साल पहले की, जब मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, उन लोगों ने ये जिम्मा लिया कि नहीं, बीसीसीआई में अगर पे ग्रेड भी होगा तो वो भी मेंस और वुमेन्स का एक होना चाहिए, रादर देन कि नहीं वुमेन्स के क्राउड नहीं आता। इसमें क्या आईपीएल और वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन्स आईपीएल का क्या मतलब, इसमें कोई रोल है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के एक इनिशिएटिव की बात है? नहीं, मैं एक्चुअली वही तो बोल रहा हूं कि कंबाइंड एफर्ट है। अगर आप बात करोगे तो जिस तरीके से मिथाली राज और जुलन ने, इन्होंने सपोर्ट किया है टीम को ना, जिस तरीके से इन्होंने ग्रास रूट पे काम किया, वुमेन्स प्लेयर्स को निकाल के लाए, उनको मेंटर किया, कोच किया। अभी आप देखो, हरमन हो, चाहे आपको जैमी हो, दीप्ति हो, इन सबको बड़ा इन्होंने ग्रूम किया है। उसके साथ साथ अच्छा हुआ कि हमको जयशाह मिल गए। तो जयशाह ने उस पे और थोड़े 4 चांद लगाते हुए उन्होंने पे ग्रेड को सेम कर दिया, वो WPL लेके आ गए। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो कंबाइंड एफर्ट हुए, और वो वही पॉजिटिव एटीट्यूड से सब लेके चल रहे थे। सब लोग अपने एफर्ट लगा रहे थे, कोच अपने एफर्ट लगा रहे थे, मेंटर्स अपने एफर्ट लगा रहे थे, बीसीसीआई अपना एफर्ट लगा रहा था, आईसीसी ने भी जयशाह के जाने के बाद वहां से भी थोड़ा सा पुश मिल गया। फिर ऊपर से यहाँ पर प्लेयर्स अपनी मेहनत हमेशा ही करते हैं। तो वो सब लोग कंबाइंड एफर्ट से आज हम जहाँ पहुंचे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी, मतलब हमारी गवर्नमेंट का, जयशाह जी का, पूरा बीसीसीआई का, जिस तरीके से उन्होंने सोचा और उसको एग्जीक्यूट किया, वो बड़ी बात है। मतलब वो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग पेपर पे रख के रख देते हैं बात, लेकिन कुछ लोग उसे एक्चुअली इनिशिएट करते हैं। बिल्कुल। और देखो ना, पद्मश्री मिला है बिल्कुल हरमनप्रीत कौर को, तो मतलब इट्स अ बिग
ह्यूज अचीवमेंट फॉर हर लाइफ एंड फॉर इंडिया इटसेल्फ कि अगर आपके वुमेन्स क्रिकेट में इतना बड़ा आपको अचीवमेंट मिल रहा है, वो भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को, तो आप भी सोचिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी वो मोटिवेशन है। आप वुमेन्स की बात करें तो मैं अभी वुमेन्स ब्लाइंड टीम के साथ था इससे पहले, तो मैं उनको भी देखा। उनका पहला मैच था मॉडर्न में, जो अभी इनका वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला, तो मैं उनका मॉडर्न स्कूल में गया था वेरी फर्स्ट डे, तो मैं उनके इंटरेक्शन ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो हाँ, हुआ था, उसके जीतने के बाद भी मैं उनके साथ ही था। समहाउ बस फाइनल मैच देखने जाने के लिए मैं नहीं जा पाया, कोलंबो जाना था, रात की फ्लाइट नहीं मिल पाई, तो मैं वो मेरे से मिस हो गया। बट उसके बाद मैं टीम के साथ पूरा था, मैंने बहुत चिट चैट किया, दीपिका टीसी के साथ बहुत चिट चैट किया, उनके प्लेयर्स के साथ किया। तो वो भी इस तरीके से एफर्ट लगाते हैं ना, वहां पर भी सोचो ना, ब्लाइंड टीम में भी वुमेन्स टीम के ऊपर उस तरीके से काम किया जा रहा है। आप उतना पाकिस्तान टीम अपनी उस पर काम नहीं करती है पूरी मेंस टीम पे, तो थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं और थोड़ा थॉट प्रोसेस है। तो थोड़ा लाइट कॉन्वर्सेशन करते हैं। शांति प्रिया गोयल का फेवरेट इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन। एशिया कप फाइनल। क्या था ऐसा? चलो वर्ल्ड कप तो, चलो एशिया कप तो जीते, हाँ, लेकिन एक मोमेंट तो होगा कि यार ये मेरा फैन मोमेंट है। देखो एक्चुअली वो जो हीट मोमेंट चल रहे थे ना एशिया कप में ना, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी थी सिर्फ ना मैच तक नहीं रह गई थी, वो आ गई थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। बिल्कुल। तो वो जो मोमेंट्स था ना, वो दैट वाज वेरी अनकैची टाइप। मतलब वो जो एनवायरमेंट था, अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि आपका भाई स्टेडियम के अंदर का माहौल कैसा होता है, तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाई मोमेंट होते हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। और ये इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को तो मैं बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकता। वो जो मोमेंट था ना, वो अमेजिंग था। इनफैक्ट देखो, इसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स। पाकिस्तान खेला एशिया कप फाइनल, जब उन्होंने बैटिंग करी, स्टार्टिंग 6-7 ओवर बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे। जब उन्होंने बॉलिंग करी, स्टार्टिंग 6-7 ओवर बड़े अच्छे कर रहे थे, आपने देखा होगा डिसेंसी से निकाले कम से कम, बट उसको आगे तक नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो वो जो तिलक वर्मा की जो पारी थी, वो बहुत ही अमेजिंग था। और अगर मैं बोलूं उसमें सबसे ज्यादा कैची मोमेंट जो था एशिया कप का, वही जानना चाह रहा हूं, वो था हमारा जसप्रीत बुमराह का ये मोमेंट, ये जो मोमेंट था ना, वो बड़ा क्लासिक था। शाहजादा फरहान है आई थिंक, जो पाकिस्तान, मैं वहीं पे था जब उन्होंने वो किया था ना, तो मैं उनके पीछे स्टैंड में बैठा हुआ था। तो जो स्टैंड में फैंस थे ना, वो विराट कोहली करके उसको चिढ़ा रहे थे, वो उसको झिला नहीं, उसने वो मोमेंट कर दिए। तो वो मोमेंट करने के बाद आपका वो जो जसप्रीत बुमराह ने वो किया ना, उसने दिल जीत लिया। मतलब सारी चीजें एक तरफ और जसप्रीत बुमराह का वो एक मोमेंट अलग एक तरफ। मतलब जसप्रीत बुमराह, जो कि काफी लोग कहते थे कि बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी। कोई T20 में क्या हुआ, जब T20 वर्ल्ड कप हम रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में जीते बारबेडोस की जमीन पे, उसके बाद रविंद्र जडेजा रिटायर हुए, विराट कोहली रिटायर हुए, रोहित शर्मा रिटायर हुए, लेकिन जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनको अभी वो एज भी नहीं है उनके ऑनेस्टली, लेकिन उनका इंजरी स्केयर था हमेशा से। क्या आज की जो T20 वर्ल्ड कप अभी हम उतरने वाले हैं 7 फरवरी से, उसमें आपको लगता है क्या ये जसप्रीत बुमराह का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो एनर्जी, और इंपॉर्टेंट क्या है कि ना इंजरी हो रही है, यही मैं बोल रहा हूँ, जो आपने बोला था ना कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, तो उसका फायदा यहाँ मिलता है। इंजरी हो रही है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इंजरी होती है ना हमेशा। आप इंजरी के बाद उनको प्रॉपर रेस्ट करा रहे हो, तो वो इंजरी उतनी लंबे टाइम तक टिकती नहीं है और उससे आप रिकवर कर पाते हो। वहीं आपके पास प्लेयर कम होते हैं, जसप्रीत बुमराह को आप नहीं करके आप कंटिन्यूस खिला रहे होते, तो इंजरी लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाते। आपको लगता है, देखो विराट कोहली, भले ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया, लेकिन आज की डेट में वनडे उस तरीके से खेलते हैं, उन्हें लगता है कि वनडे भी 2 और वर्ल्ड कप खेल लेंगे। तो जसप्रीत बुमराह के पास भी वो सेम एनर्जी है। मेरी उनसे काफी बातें होती हैं, बिहाइंड द सीन भी बातें होती हैं, और जो ऐसे एनर्जेटिक वो आपको वहां नजर आते हैं ना ग्राउंड पे, उससे दुगने एनर्जेटिक वो आपको ऑफ फील्ड नजर आते हैं। उसी एनर्जी से, उसी जोश के साथ उनको आप एक्सरसाइज करते हुए देखिए, वो लगेगा ही नहीं कि यार वो जसप्रीत बुमराह है। वो ऐसा लगता है यार 18-20 साल का बंदा है और वो जोश से लगा पड़ा है। तो वो बड़ा, मेरे को इसलिए लगता है कि शायद वो आगे तक खेलेंगे। एक फिल्मी लाइन है ना कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह का आप एक तरीके से वही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके हिसाब से इंडिया के, अगर हम कैप्टन्स की बात करें पिछले 2 दशकों में, 2000 से 2025, चलो हम 25 साल की बात करते हैं, सौरव गांगुली आए, उनके बाद MS धोनी आए, उनके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल आज के टाइम में। आपको क्या लगता है कि इन सब ने एक दूसरे को ऐसी क्या चीज टीम में पास ऑन करी है, खासकर लीडरशिप और कैप्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज के टाइम में, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक टाइम था 2000 से 2004 के बीच में, या फिर 1998 से मैं कहूं, जब इंडियन क्रिकेट के अंदर ही अंदर बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, अगर मैं चैपल के जमाने की बात करूं। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ, क्या चेंज किया कैप्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज हर खिलाड़ी, चाहे वो, अगर मैं बात करूं आयुष बडोनी की, अभी वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए तो आयुष बडोनी को इंक्लूड किया गया स्क्वाड में, वो ऐसा इंसान जो एकदम यंगस्टर, एकदम सब एक अनुभवी, विराट कोहली के सामने वो देख रहा है न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज में सेंचुरी मारते हुए,
वो क्या सीखता है कि ऐसे कैप्टन्स के अंदर से, ऐसे उन लोगों के अंदर से कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कैप्टनसी छोड़ चुके लेकिन आज भी वो प्लेइंग 11 में है वनडे की। ऐसा क्या कैप्टन एक दूसरे को पास ऑन किया है कि जो आज बीसीसीआई विश्व का सबसे बड़ा और सबसे, मैं कहूंगा, सक्सेसफुल क्रिकेटिंग बोर्ड बना हुआ है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा सौरभ गांगुली से, बिल्कुल। तो सौरभ गांगुली ने ना दिखाया जिद, जिसे बोलते हैं ना जिद, एक एटीट्यूड, एक अग्रेशन। पहले होता था सिर्फ और ऑस्ट्रेलियाई बोलते रहते थे, स्लैंग्स करते थे, ये करते थे, तो उन्होंने दिखाया, वो आपको याद होगा लॉर्ड्स वाला, वो उन्होंने टी शर्ट उतार के करा था ना, तो वो उन्होंने दिखाया कि होता क्या, एटीट्यूड क्या होता है। और एटीट्यूड ऐसे नहीं है सिर्फ एटीट्यूड दिखाया गया, उसके लिए मेहनत करी, उसके लिए जिद दिखाई, उसके लिए टीम तैयार करी, तो वो एटीट्यूड, जीतने का एटीट्यूड वहां से निकल के आया। महेंद्र सिंह धोनी ने उसको एग्जीक्यूट करना सिखाया, है ना, कि भाई क्या लीडरशिप स्किल्स होती हैं। आप याद होगा, हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप 2007, लास्ट ओवर किसको दी बॉलिंग? आरपी सिंह नहीं, इरफान पठान। नहीं तो किसको दी? जोगिंदर याद है? आपका IQ तो, सही हो गया। हाँ, तो उसको दी और लग रहा था यार क्या करेगा, ठीक है, पीछे कैच कराई और वर्ल्ड कप अपने हाथ में। तो उनका ना जो कामनेस था, जो उन्होंने दिखाया कि यार जो क्रिकेट है ना, लास्ट बॉल तक गेम है, तो आपको लास्ट तक छोड़ना नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमेशा से लंबी इनिंग खेलते थे। वो मैच पाकिस्तान के हाथ में था वैसे। हाँ बिल्कुल हाथ में था, मिसबाह-उल-हक के हाथ में था। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वो उन्होंने दिखाया कि आपको गेम को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक नहीं। तो वो जो चीज थी, वो महेंद्र सिंह, आपने देखो बहुत बार मैच होता है यार, बीच में वो स्लो कर देते थे पारी, यार ये तो मैच का, फिर उसके बाद लास्ट में हिटिंग करके बाद 6 मार के निकाल लेते थे। उनका होता था कि 6 मार के ही मैच जिताने का। तो उन्होंने दिखाया कि गेम में बने रहना है, गेम को कहीं छोड़ना नहीं है। तो वो एटीट्यूड जो था, वो आपका महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया। फिर विराट कोहली ने दिखाया 10 साल तक। उस समय आपको याद होगा कौन बेस्ट बॉलर होता था? मलिंगा था उनके सामने, आपके मिचेल जॉनसन थे। मलिंगा का यॉर्कर पे फो माना ना, वो जो यॉर्कर होती थी मलिंगा की, वो ऐसी होती थी कि भाई गई तो आपका गया, या तो एलबी हो गए या विकेट हो गए, बट उन्होंने उस पे फो मारना दिखा। तो वो जो एटीट्यूड है ना, विराट कोहली ने जो कंटिन्यू करा, वो एटीट्यूड वाज समथिंग लाइक दैट कि भाई कर करना है। हाँ, उनका एटीट्यूड अभी भी वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा काम, कूल, अब वो उसका स्टाइल, लीडरशिप, फ्रंट करना, खुद स्कोर करना, अपनी एक टीम को अच्छी स्टार्ट देना, तो वो सारे एटीट्यूड अगर देखोगे ना, तो स्टार्टिंग से एंड तक। और अभी देखो शुभमन गिल, ठीक है, अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, होता है, एरा आता है कभी कभी, आपका विराट कोहली का भी आता है। परफॉर्मेंस की, सॉरी मैं आपके बीच में, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, शुभमन गिल ने जिस तरीके से अभी इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंस करी है बतौर टेस्ट कप्तान, बतौर टेस्ट बैट्समैन, आई थिंक वो काफी लोग उनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे पहले ही सीरीज एज अ कैप्टन। बिल्कुल, मैंने भी नहीं करी थी। मेरा वीजा आया हुआ था, अभी एक्सपायर हुआ है। मेरा वीजा आया था लॉर्ड्स के बाद, में लॉर्ड्स में मिस हो गया, तो मेरे को मैनचेस्टर और ओवल वाला मैच देना था, मैं नहीं जा पाया और वो मैंने मिस कर दिया। और वो मिस क्या किया? शुभमन गिल की डबल्स। बेसिकली कभी कभी होता है ना आपसे, तो वो शुभमन गिल से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। T20 के बाद वनडे के बाद टेस्ट मैच, इतनी जल्दी उनको, इतनी टाइम कम था, इतनी जल्दी नहीं। और उन्होंने पहले ही सीरीज में उस तरीके से परफॉर्म करा कि जो बिल्कुल भी, आप बोल रहे हो ना, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना होगा, बट ऐसा हुआ। देखिए, अगर बात करें शुभमन गिल के, आपने भी बोली शुभमन गिल के मेंटोर, इवन हम बात करें अभी, अपने शुरुआत करी अभिषेक शर्मा से भी। अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल में 50 मारे हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ, और उनके मेंटोर कौन है? युवराज सिंह ने 6 बॉल 6 छक्के 12 बॉल में 50। शुभमन गिल के साथ भी ऐसी कोई कहानी है कि शुभमन गिल, हमें क्योंकि पंजाब से आते हैं, अभिषेक शर्मा भी, शुभमन गिल भी, शुभमन गिल की कप्तानी के पीछे, या फिर शुभमन गिल की एक फोटो बहुत वायरल होती है 2011 के वर्ल्ड कप की, जब तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप उठा रखा था, शुभमन गिल अपने फादर के साथ स्टैंड्स में मौजूद थे। शुभमन गिल जो कैरेक्टर है, क्या वो सिर्फ टेस्ट और वनडे के लिए बने? क्योंकि T20 में उनको जगह मिलती नहीं। सेम, मैं आपसे सेम ही क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा KL राहुल का नाम, कि KL राहुल, शुभमन गिल IPL में अपनी टीम्स को लीड करते हैं, चाहे दिल्ली की टीम हो, एक टाइम पे किंग्स 11 पंजाब किंग्स में थे, लेकिन क्या शुभमन गिल और KL राहुल जैसे खिलाड़ी, जिनमें पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा उनमें कैपेबिलिटी है तीनों फॉर्मेट खेलने की, क्या वो मिस आउट कर रहे हैं क्या बाकी 2 फॉर्मेट्स में? नहीं, मिस आउट नहीं कर रहे, बट कभी कभी होता है ना, T20 के प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है प्लेयर। IPL खेलते तो IPL T20 है, वहां परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि T20 के प्लेयर नहीं है। T20 के लिए आपको टीम में भी लिया गया, बट अभी हमारे पास कंडीशन क्या है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स ऐसे है ना, उनका स्टैट्स ऐसा है। ईशान किशन उनको लेके आए और देखो क्या खेला उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो आपके पास प्लेयर्स है। यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिलती। मैं अगर आपकी बात करूं, मैं T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा निराश हुआ था, तो यशस्वी जायसवाल को देख के निराश हुआ था। लास्ट वर्ल्ड कप का लास्ट मैच था,
हम वहां थे, बारबाडोस में थे, मैंने इनको अकेले में एकांत में परेशान होकर बैठे हुए देखा। क्यों? क्योंकि उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं खेलने का मौका मिला? क्योंकि उस टाइम पे ओपन कर रहे थे विराट कोहली और रोहित। तो हाँ, तो नहीं मिला तो उनको, और वो आपको पता है कितने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेले, गए भी थे 15 के साथ। तो हमारे पास ऐसा है कि ना, हमारे पास लोग प्लेयर्स इतने सारे हैं कि कभी कभी मौका नहीं मिलता। बट डेफिनेटली शुभमन गिल जो है वो काफी आगे जाने वाले हैं और जाएंगे। और इंपॉर्टेंटली क्या है कि शुभमन गिल के साथ मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं उनके फैमिली के साथ बड़ा क्लोज कनेक्टेड हूँ। तो उनके जो फादर हैं उनके साथ मैंने बहुत मोमेंट्स एक साथ गुजारे हैं। जैसे अगर मैं BGT सीरीज से बात करूं तो जब हम ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे थे तो हम साथ में ही थे 14 घंटे। तो 14 घंटे मैंने और उनके फादर ने पूरे एक साथ बिताए हैं। बहुत चिट चैट करी है, बहुत उनके इनसाइट मेरे को मिले। तो मेरे को लगता है कि शुभमन गिल जो है ना, वो अभी दोबारा जल्दी से टीम में आएंगे, क्योंकि मौका तो देखो और अब यहाँ मौका ही नहीं मिल पाता है। या अभिषेक शर्मा 14 बॉलों पे 50 मार रहे हैं, लेकिन वनडे में जगह नहीं मिल रही उनको, क्योंकि वनडे में कंपटीशन बहुत है। तो अभी आजकल कंपटीशन का गेम हो गया है ना। सब लोगों ने बहुत बोला कि उसको जगह मिल रही है, उसको जगह नहीं मिल रही है, और वो तो सिलेक्टर्स बड़े परेशान होंगे। आप सोचो ना, हम अगर तो एज अ फैन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है कि प्लेइंग 11 किसको रखें। जो बाकी 4 खिलाड़ी, इसमें सबसे बड़ा नाम मुझे भी आपसे बात करते हुए ध्यान आ रहा है, मुझे लग रहा है जो सबसे अनफॉर्चुनेट खिलाड़ी इस टाइम इंडियन क्रिकेट में दिख रहे हैं मुझे, वो दिख रहे हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को इंजरी क्या हुई, उनकी परफॉर्मेंस खराब थोड़ी हुई मानते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी को भी तो बैक किया जाता है। तो क्या यहाँ पे आपको लगता है मोहम्मद शमी के साथ थोड़ा गलत हो रहा है, या ये उनका वही टाइम है कि अपनी फिटनेस, अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा रणजी और नीचे क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से सिखाएं वापस? तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कहीं कुछ ऐसा, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार उसको अनदेखी कर दी गई, कि उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था। हर प्लेयर्स, हर सिलेक्टर्स की हर स्टैट्स पे नजर होती है। ऐसा नहीं है कि जो रणजी खेल रहे हैं रणजी का डेटा निकल के नहीं आ रहा है, हर स्टैट्स को वो देखते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास जगह ही नहीं बन रही है ना। और दूसरा क्या होता है ना, बहुत बार ना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सोशल मीडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पर शमी ने आके कुछ कुछ चीजें बोली हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद एक प्लेयर को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप मीडिया में दिखाओगे, जो आप अगर आके बाइट दे दोगे तो वो ही BCCI तक पहुंचेगा या सिलेक्टर्स तक पहुंचेगा। मेरे जैसे बंदे को कुछ पहुंचाना है तो मैं आपके पास आऊंगा, यार मेरी पहुंचा दो, मीडिया में कुछ बोलूंगा। बट लेकिन उनको तो फॉलो कर रहे होते हैं, उनके स्टेट्स NCA के थ्रू जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कूल काम रहना चाहिए। जगह मिलेगी, देखो आप परफॉर्म कर रहे हो तो जगह तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ विक्टिम कार्ड उनके साथ खेला जा रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हमारी BCCI कुछ करती है। सेलेक्टर बहुत देखो क्या तो मोल्ड करते हैं हम स्टेटमेंट्स को। अगर आप देखोगे अभी अजीत अगरकर ने बोल दिया कि विराट कोहली को का जो पे स्केल है, वो जो कैटेगरी है A+ से, उसे B में ले आइए। अब उसको देखने के तरीके हैं। आप खाली ये देखो कि अगर अजीत अगरकर ने बोला कि उसको B में ला दो, अरे यार अजीत अगरकर तो विराट कोहली के अगेंस्ट है, विराट कोहली के जो परफॉर्मेंस है उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, A+ कैटेगरी में उनको रखा जाता है जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं। तो अभी वो बाकी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं, तो कैसे रखोगे? तो वो ना थोड़ा सा देखने का रवैया, थिंकिंग और किस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो मैटर करता है। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है मुझे लग रहा है। सोशल मीडिया में हाल ही के दिनों में एक और चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, बेसबॉल। ये जो ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स का जो एरा, जो भी एशेज अभी हाल ही में खत्म हुआ है, क्या ये, मुझे जो लग रहा है पर्सनली बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन, मुझे लग रहा है कि ये इनको एक और सीरीज का मौका दिया जाएगा। नहीं तो जो बेन डगेट, जैक क्रॉली और जो इनका ओपनिंग है, मुझे लग रहा है बेसबॉल का एरा यहीं खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि इसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कोचिंग को लेके। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं यार, जिस तरीके से आप देखो एशेज में परफॉर्म किया है ना यार, वो मतलब मेरे को तो एक बार को लग रहा था, डर लग गया था कि यार अभी तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। लेकिन फिर अभी हमने न्यूजीलैंड में जब खेले हैं, तो अब देखो कल 10 ओवर में 152, 150 कितने, मतलब 155 रन। मतलब आप सोचो कि बाकी टीम कितने सदमे में होंगी। मैं तो दिल्ली वाले मैचेस के, मेरे को इतने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं यार, दिल्ली वाले मैच 12 तारीख को इसके पासेस करा दो। तो मेरे को पहले लग रहा था इंडियन नवी में मैच है यार, इतना आया था क्या। अभी नवी टीम सोच रही है कि मैं खेलूं कि ना खेलूं, कि मेरा क्या ही होगा। मैं अपनी टीम खेलने की बात करी, देखो फिर मेरा सवाल, मैं अपना पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा टीम खेलने वाली पे। गौतम गंभीर 2007 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे, 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच, 97 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आउट हुए थे। थिसारा पेरेरा ने उनको बोल्ड किया था 97 पे। गौतम गंभीर जब इतने बढ़िया वो प्लेयर रह चुके हैं और 2 वर्ल्ड कप उन्होंने भारतीय टीम को एज अ प्लेयर प्लेइंग 11 में खेलते हुए जिताए हैं,
कोचिंग में क्या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको, या कोचिंग में कहीं लैक हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का बज है? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कोचिंग में कोई गड़बड़ है या कोचिंग में कोई लूप होल है। आप देखो ना, हमने सारे टूर्नामेंट जीते, कौन सा टूर्नामेंट हारा है? सबको ये लग रहा है कि अभी यार तक न्यूजीलैंड से हम वनडे सीरीज हार गए, बिल्कुल। है ना? वो आपको लगता है तो आप एक दो मैचेस तो देखो, आप खेलने उतरोगे तो जीत हार तो होगी। आप सारे मैच नहीं जीत सकते, कैसे भी नहीं जीत सकते। क्रिकेट है, क्रिकेट है ना, कभी भी कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, तो आप नहीं जीत सकते हो। बट लेकिन ओवरऑल देखोगे तो अल्टीमेटली जो आपने लास्ट ट्रॉफीज उठाई हैं, एशिया कप उठाया, चैंपियंस ट्रॉफी उठाई, सारी तो ट्रॉफीज आप लिफ्ट कर रहे हो, है ना? आप कौन से, अभी देखो वर्ल्ड कप T20 ये भी लिफ्ट करेंगे। लेकिन लोगों का कहना यही है कि इतने समय से हम घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे, घर पे गौतम गंभीर के अंडर हारे। लेकिन अगेन बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत इज अ पार्ट ऑफ खेल, बट क्या उसके लिए क्या कोच को टारगेट करना सिर्फ सही है? नहीं, मेरे को लगता नहीं है। मुझे भी नहीं लगता। मेरे कुछ कोचेस से बात हो रही थी, ठीक है, अब वो कोचेस कहते हैं यार जब अच्छा खेलते हैं तो कहते हैं प्लेयर अच्छा खेल रहा है, जब बेकार खेलते हैं तो कोच ने अच्छा पे आ जाती सारी बात। तो ये थोड़ा सा ना हमारा हम ना सोचने का तरीका हम बहुत ज्यादा ना, ये हमारी फितरत है, हमारी जो चाहत है ना वो क्रिकेटर से बहुत ज्यादा है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है, हमारी चाहते भी ज्यादा हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि हर मैच जीत भी जाए। हाँ, नहीं जीतेंगे यार वो, मतलब आप सोचो, मतलब आपको अगर मैं बोलूं तो जो लास्ट वाला भी हम वर्ल्ड कप था, तो हम वर्ल्ड कप में ऐसे ही लग रहा था यार हमारा कि हम अगर अनबीटन जाते हैं तो फाइनल हार जाते हैं। ये हमेशा होता है लास्ट, अब क्या लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, अनबीटन थे हम। पूरे वर्ल्ड कप में, अब पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन, एक मैच था जो ड्रॉ, जो हुआ ही नहीं, कनाडा वाला, मैं वही था मियामी में, वो मैच नहीं हो पाया, बट हम अनबीटन थे, तो मुझे लग रहा था फाइनल हार जाएंगे। फाइनल वाला मोमेंट 5 ओवर पहले आ गया कि हार ही जाएंगे यार, 5 ओवर में 30 में वहीं पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब वो मैच स्टार्ट, लास्ट के 5 ओवर थे, वो दुख दुख वाली थी जब वो सूर्य कुमार यादव ने कैच ली, वो मोमेंट में, वो जो कैच था ना, लिटरली वो वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया। स्टेडियम में मौजूद थे ना? बिल्कुल। डेविड मिलर के बैट से जैसी बॉल कनेक्ट हुई, क्या आपको भरोसा था ये आउट है कि ये छक्का है? मैं बिल्कुल, आपने अगर देखा होगा तो जो कैच ली थी इधर थे, क्या बोलते हैं, लॉन्ग ऑफ पे थे आपके, क्या बोलते हैं, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, डगआउट था, यहाँ मैं था, तो मैं बिल्कुल क्लोज था, तो ऐसा लग रहा था कि गया मैच 6, क्योंकि वो एक्चुअली पता चल रहा था ना रोप से ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैं वहीं कह रहा हूँ। अगर आप दूसरी साइड होते तो आपको नहीं पता लगता, क्योंकि मैं वहीं था, तो मुझे लग रहा था कि भाई हो गया। और लेकिन जब सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया, उसके बाद भी लग रहा था कि शायद वो टच ना हो गया, रोप टच ना है कि पैर उधर नहीं गया, पैर उधर ना हो गया वो। लेकिन जैसे ही वो रिव्यू हो के कैच हुआ, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि जो खुशी के आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू थे वहां पर जब वर्ल्ड कप लिफ्ट किया। मेरे राइट में मयंती लेंगर थी, जति सब, उनको मैंने रोते हुए देखा है, लिटरली आंखों से आंसू थे सबके, कैमरामैन्स उनके आंखों से आंसू थे। तो वो जो मोमेंट्स थे ना, वो ऐसा लगा कि हमको पता नहीं क्या मिल गया, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा था, बड़ा अलग लेवल था। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। भारत पाकिस्तान के मैच की बात करी, पीसीबी बीसीसीआई की बात करी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत कोलंबो में हो रहा है, टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी इसमें? और इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा, टॉप 4 टीमें कौन सी आपके हिसाब से? पहली बार वर्ल्ड कप में आई थिंक 20 टीमें खेल रही है, 4 ग्रुप से 5-5 के साथ। टॉप 4 टीमें आपके हिसाब से कौन है, अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें? मैं अगर टॉप 4 टीम प्रेडिक्ट करूंगा तो पहले तो ऑब्वियसली इंडिया तो 200% रहने वाली है। ठीक है। मेरे को लग रहा है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है, न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया लगता है आएगी, लगता है नहीं आएगी, तो बट मेरे को लगता है ये 4 टीम के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ना जीते, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान आए टॉप 4 में और पाकिस्तान को हम एक बार दोबारा हराए। 15 फरवरी को क्या हो रहा है? भारत वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में। इंडिया 100% जीत रही है, कोई दो राय नहीं है। मैंने अगर वर्ल्ड कप की बात करोगे, वर्ल्ड कप का वो मैच जो पाकिस्तान के पास चला गया था न्यूयॉर्क में, मैं वहीं था, 120 से नीचे इंडिया को आउट कर दिया। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे कि वहां पर भी न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तानी काफी हैं। तो 25-75 का रेशियो अगर मैं बोलूंगा तो इंडियन सपोर्टर है, पाकिस्तान सपोर्टर थे, पाकिस्तान अच्छे। तो मेरे वाले स्टैंड में 10-15% सपोर्टर होंगे पाकिस्तान वाले। जिस समय पूरा मैच था स्टार्टिंग से लेके मिड मैच तक, पाकिस्तान बोले ऐसे कहते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे थे। उसमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं इंडिया नहीं जीत, नहीं वो कहता नहीं जीत सकती है आईपीएल में। तो वो इस तरीके के वो स्लैंग चल रहे थे।
लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने जीता वो मैच, उनके एक अच्छी चीज जो आपने पूछा था ना कि पाकिस्तान फैन कैसे करते हैं, एक चीज वो जरूर करते हैं, जो आपने देखा कि वो टीवी तोड़ने वाला तो मैं देखा नहीं क्योंकि लोगों के घर में नहीं होता हूं, लेकिन ये मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान को हारते हुए नहीं देख पाते, वो मैच से पहले ही 1-2 ओवर पहले निकल लेते हैं। वो हारते हुए मूवमेंट नहीं देखते, वो 2 ओवर पहले बाहर निकल लेते हैं। ये तो मैंने देखा है। मतलब पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि हमने काफी बार देखा है वर्ल्ड कप के बाद, हमने इवन अगर मैं आपको सही बताऊं, मैंने पीएसएल की कुछ मैच के हाइलाइट्स में देखा है कि अगर लाहौर की टीम हारी, राहुल करंदर हार रही है, वो पहली बार हो जाने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, तो वो पहले वो हारते हुए नहीं देख सकते, वो बार निकल लेते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया शांति प्रिया जी, आपने खुल के हमारे आज इस पॉडकास्ट में बताया कि फैन 12th मैन का इंपॉर्टेंस जो मैंने शुरुआत में बोली थी, और वो इनसाइड मोमेंट जो कि एक हमारी जो भी ये पॉडकास्ट जहां तक भी पहुंचेगा, जो भी लोग देखेंगे वो जानना चाहेंगे कि यार फैंस के लिए स्टेडियम में बैठ के मैच देखना एक मोमेंट होता है, एक होता है क्रिकेटर्स के मिलके काम करना, एक होता है क्रिकेटर्स से हाल ही में बात करना, जैसे आपने हरमनप्रीत कौर का जिक्र किया, आपने जिक्र किया हरभजन सिंह का जिक्र किया था। तो ये मोमेंट्स एक फैन जो भी इस टाइम हमारे को देख रहा है स्क्रीन पे, वो जानना चाहते थे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि हमारे लोग वो जानना चाहते थे। नहीं, अच्छा लगता है कि ऐसे आप जाते हो, एज अ फैन जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने मिस कर दी आपको, अभी मैं नया आपका बीसीसी अवार्ड होते हैं, नमन अवार्ड, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वहां था, बॉम्बे था, तो इंडिया न्यूजीलैंड ही मैच था शायद उस दिन, तो मैं उसके लिए गया हुआ था। तो मैं टीम के कुछ कोचेस थे, उनसे मिलने गया था, तो मैं ताज की लॉबी में था, तभी सुनील गावस्कर जी आते हैं, तो वो किसी के साथ बात कर रहे थे। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मैं रन नहीं करता हूँ, वो अपने आप से जब मैं वेट करता हूँ, जब वो फ्री हो, तो मैं उनके पास गया, उनके पैर, जैसे मैंने उनके पैर छुए तो सडनली उन्होंने मेरे बारे में तारीफ करनी उस तीसरे बंदे से स्टार्ट कर दी। ओके, तो जब ऐसे लेजेंड आपकी तारीफ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका ना मोटिवेशन और बढ़ जाता है। फिर आपको लगता है नहीं यार, यू आर डूइंग अ राइट जॉब, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो वो ना बड़ा आपको अच्छा लगता है। आप जब फैन से मिलते हो, बाकी लोगों से मिलते हो, ठीक है, मैं जाता हूँ प्लेयर से मिलता हूँ, तो प्लेयर्स के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा होता हूँ। जब मैं ग्राउंड के बाहर होता हूँ तो लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक करा रहे थे, तो अच्छा लगता है, और फैन मूवमेंट होता है तो मजा आता है। लेकिन फैन मूवमेंट की एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आखिर में, कि फैंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि क्रिकेटर भी एक इंसान है, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, उसकी पर्सनल स्पेस होती है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पे आ रहा है, जैसे पैप्स का काम है, पैपराजी का बहुत बड़ा काम होता है उसमें, तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे पर्सनल स्पेस हो उनकी। फैन मोमेंट बिल्कुल होता है, जैसा आपने जिक्र किया, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शांति प्रिया गोयल जी, आपने खुल के हमें चीजें बताई इस बारे में। आज के इस डिजिटल पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन ऐसी और भी सीरीज के लिए आपको अगर और पॉडकास्ट ऐसे सुनने देखने हैं तो इंडिया डेली के यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपकी क्या राय है शांति प्रिया गोयल के बारे में और इस T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।